हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हमारा आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। कैसा कैसा डेवलपमेंट रहा है, और इसमें हम लोग चीन और पाकिस्तान से तुलना की बात करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा काफी ठीक से। अब बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें से कई लोगों को आइडिया होगा, कई लोगों को नहीं आइडिया होगा। तीनों देशों की जो आजादी हुई थी ना, लगभग लगभग एक समय पर हुई। भारत और पाकिस्तान में तो एक ही दिन का अंतर है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत 1947 में। और फिर 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो उसकी स्थापना हुई थी। तो तीनों का जो रूप था ना, वो एक ही समय पर ही आया था। तो हुआ क्या था, तीनों ही राष्ट्र एक ही समय पर अपने विकास पथ की ओर अग्रसर हुए। क्यों? क्योंकि उससे उसी समय पर आजादी मिली, और जो नया नेशन स्टेट का फॉर्म था, वो एक ही समय पर लगभग बन करके आया। कोई अंतर नहीं था। किसी देश की उम्र में जितना पाकिस्तान का समय निकला उतना भारत का निकला, लगभग उतना ही चीन का निकला है। तो ये एक रूपता थी। अब इसी में वही जो समय बताया मैंने आपको, 1947 में आपके भारत और पाकिस्तान हो गया, और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पूरा नाम आता है चाइना का, इसकी स्थापना हुई। तो चीन को ही हम लोग पूरा इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? अब एक चीज तो समझ में आती है, उसके पहले जो भी पॉलिसीज चल रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही थी, वो एक दूसरे देश, जैसे कि हमारे यहाँ पर किसके हम अधीन थे, अंग्रेजों के, तो उनकी बनाई गई पॉलिसीज के हिसाब से चीजें चल रही थी। अब हमें जो बागडोर थी हमारे खुद के हाथों में मिली, तो वहां से तीनों ने लगभग लगभग एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया। ये बात समझ में आती है। तो यही हम लोग समानताओं की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, कि समानताएं क्या क्या थी भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक रणनीतियों में। क्या समानताएं थी? पहली समानता तो यही है कि भाई, जब दौड़ना स्टार्ट किया गया ना, तो तीनों लोग एक ही टाइम पर दौड़ रहे थे। अब जैसे आप अमेरिका से तुलना करो, तो अमेरिका की आजादी 1776 में हो गई थी, ठीक है, और 1783 में उनका संविधान भी लगभग बन गया था। तो उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा पहले से ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अमेरिका से हम तुलना नहीं कर सकते, या तुलना कर रहे होंगे तो वहां पर ये समानता नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसे इंग्लैंड है, इस तरह के देश है, यहाँ तो बहुत ही पहले मैग्ना कार्टा आ गया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर हम उन देशों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन तीनों हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे तुलना करना आसान है इस दृष्टिकोण से। अच्छा, अब समझिए आगे क्या बात आती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा जो अभी हमारे देश में नेता हुए थे, खासतौर से आजादी के समय पर जो नेता थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम बहुत ही आगे आता है। तो ऐसा बोला जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो देश नहीं होता एक, लेकिन अगर नेहरू नहीं होते तो देश खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। तो नेहरू का योगदान इतना बड़ा माना जाता है। और बहुत ही मेधावी थे, स्कॉलर थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, हिस्टोरियन भी थे, लेखक भी थे। और इन्होंने उस टाइम पर भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, एटॉमिक एनर्जी का था, साइंस का, ये सारे चीजों को अपने पास रखा था। भाभा साहब को भी बागडोर संभालना स्टार्ट किया था, जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो इस तरह की चीजों में नेहरू ने दो तीन चीजों को देखा। और नेहरू का योगदान हम लोग अलग से बात करेंगे कभी, जो अफ्रीका के बहुत सारे देशों को आजादी कराने में भी उनका योगदान आता है। खैर, नेहरू ने उस समय पर एक बात बोली, और उन्होंने ये बोला, अपना एक भाषण था, कि यद्यपि भारत और चीन, इनके बीच विचारधारा में बहुत भेद है। कि कैसे भेद है? भारत एक लोकतंत्र था, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात थी, कि जो राज्य है भारत, जो देश है, वो किसी भी धर्म में मतभेद नहीं करेगा, सारे धर्मों को एक निगाह से देखेगा। साथ ही में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग चुनेंगे। चीन में ऐसा सिस्टम नहीं था। चीन का जो पॉलिटिकल सिस्टम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की किस तरह से कितना अलग है, तो बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन ये जो नए और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, वो कहां पर हुए? एशिया में, ठीक है। तो एशिया की नवीन भावना, न्यू स्पिरिट ऑफ एशिया, और नई शक्ति के प्रतीक हैं, जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं। हुआ क्या? देखो, ऐसा हुआ है कि अगर आप देखोगे 1750 के पहले, ठीक है, 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई, और 1757 के बाद से ही समझ लीजिए कि भारत में एक तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य मिलना स्टार्ट हो गया था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद से धीरे धीरे उन्होंने वास्तव में राजनीतिक सत्ता को हथियाना स्टार्ट कर दिया था। आ तो 1600 में ही गए थे। तो 1750 के पहले अगर आप देखेंगे, तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी ना, उसमें भारत और चीन का हिस्सा बहुत बड़ा आता था। लगभग लगभग एक चौथाई आता था दोनों का। लगभग लगभग मान लीजिए कि 25-25% भारत और चीन कर रहे हैं। बाकी यूरोप में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था 1750 से पहले, अगर आप 1600 तक देखोगे, तब तक तो आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। तो हुआ क्या, पिछले 200 साल में जो पूरी शक्ति थी वो शिफ्ट होती चली गई यूरोप की तरफ। यूरोप में क्या क्या था? इंग्लैंड है, जिसको ब्रिटेन बोल देते हैं। खाली इंग्लैंड वैसे छोटा हिस्सा आता है, इंग्लैंड में कई चीजें और मिला लो फिर आपका ब्रिटेन बनता है।
तो ग्रेट ब्रिटेन में 2-3 चीजें, वेल्स है, आयरलैंड है, उसका भी हिस्सा ले लेते हैं। ठीक, तो अभी क्या हुआ, ये देश बहुत मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए। फ्रांस बहुत आगे निकला, जर्मनी बहुत आगे निकला, द्वितीय विश्व युद्ध भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा, प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से ताकतवर हुए। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर ही अमेरिका भी बहुत पावरफुल आना स्टार्ट हुआ। अमेरिका भी था पावरफुल, लेकिन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से इंग्लैंड से ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड की मदद की थी अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उस समय पर अमेरिका बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक, तो हुआ क्या कि जो पूरी शक्ति थी पूरी दुनिया में, अगर आप देखोगे, हम लोग अगर वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एशिया की शक्ति धीरे 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 पूरा जो विश्व के वैश्विक स्तर पर देखेंगे वो कम होती चली गई पिछले 200-250 साल में। लेकिन जब देश की आजादी हुई, इन देशों की आजादी के समय नेहरू साहब बोलते हैं कि अब फिर से एक नए प्रतीक के रूप में ये देश निकल रहे हैं और एक नई शक्ति का संचरण हो रहा है एशिया के देशों में। और अब हमें वो देखना स्टार्ट भी हुआ है। धीरे धीरे चीन और भारत, इन देशों की वैश्विक पटल पर जो छवि है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसी की बात इन्होंने की थी। फिर क्या हुआ, भारत ने, अब हम लोग जब आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो हमारे देश में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें बहुत अच्छे से जो भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको पढ़ा था। ठीक है, 5-5 साल का हम लोग प्लान डेवलपमेंट की बात किया करते थे। वही स्थिति तीनों देशों में रही। भारत ने कब किया था? 1951 से 1956 के लिए अपना जो पहला पंचवर्षीय योजना थी उसकी घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान में 1956 में हुई थी जाकर के। ठीक है, 1956 में। इनका पाकिस्तान का जो संविधान था वो भी 1956 में बन पाया था। हमारा 1950 में ही समझ लीजिए बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर के दिन। और जब इनका जो स्थिति आती 1949 में हमारा हो गया था, 26 जनवरी को हम लोगों ने लागू किया था 1950 में। तो हमारा तो संविधान भी बहुत टाइम से बन गया था। इनका क्या हुआ था, 1956 में जाकर के बन पाया था। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 5 साल का लैग रहा है पाकिस्तान की, जो एक प्लान डेवलपमेंट की बात करेंगे वहां पर अगर आप देखेंगे। और चीन ने 1953 में कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर भी एक तो दौड़ना सही से स्टार्ट किया, एक ही समय पर स्टार्ट किया आजादी के समय में तीनों देशों ने। लेकिन जब आर्थिक डेवलपमेंट की बात आई वहां पर भी आप देखोगे तो तीनों ने एक ही समय पर लगभग करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1951 से 1956, मतलब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। 1951 में भारत स्टार्ट हो गया, 1953 में चीन और 1956 में आकर के पाकिस्तान। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे आज तो प्लानिंग कमीशन जो थे ना, उसी की पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान चलते चले आ रहे थे। हमारे देश में भी उसी को फॉलो किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान में 13वां 5th ईयर जो 5 ईयर प्लान है वो चल रहा है। ठीक है, 13वां 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान, और इसी को यहाँ पर कुछ मिडिल टर्म प्लान नाम से बोलते हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, यहाँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में 13वां चल रहा है 2018 से 2023 टाइम पीरियड के लिए। चीन में भी 13वां चल रहा है, और चीन में आपको याद है 2016 से 2020 के बीच में इनका भी 13वां प्लान चल रहा है। और भारत में क्या हुआ था, नीति आयोग बना दिया गया था प्लानिंग कमीशन को छोड़ करके। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी 2014 में, आपको याद होगा, तो भारत में क्या हुआ था, मार्च 2017 तक तो हम लोगों ने 5th ईयर जो 5 ईयर प्लान बना हुआ था पुराना उसको फॉलो किया। उसके बाद से हम लोग 5 ईयर प्लान बना करके आगे नहीं करते हैं। तो हमारा वो जो विकास करने का मॉडल था उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन इतने समय तक विकास करने का जो प्लानिंग कमीशन वाले एंगल से आप देखेंगे तो एक जैसी सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। हालांकि इससे बड़ी जो अंतर साहब, हम लोग समानताओं की बात कर रहे हैं, जब अंतर को देखेंगे तो भारत में 1991 के बाद से जिस तरह से एलपीजी हुआ वैसा ही चीन में लगभग 1978 के से स्टार्ट हो गया था। तो वहां पर चीन ने थोड़ा सा पहले हमसे तैयारी कर ली थी, हमसे पहले थोड़ा सा आगे स्टार्ट हो गया था। तो उसी का इम्पैक्ट हमको दिखता है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 5 वर्षीय योजना होती है उनके तहत भी आप देखोगे तो 2017 तक एक ही जैसा डेवलपमेंट करने का तरीका दिखा है। ठीक है, उन 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग निश्चित रूप से डिफरेंसेस रहे हैं। कहीं पर किसी चीज को वरीयता ज्यादा दी गई, कहीं पर किसी चीज को ज्यादा वरीयता दी गई। लेकिन फिर भी जो मॉडल अपनाया गया वो ये बनाया गया कि हम 5-5 साल के लिए प्लान डेवलपमेंट बनाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ी समानता है। ठीक, अच्छा, अब क्या जाता है, भारत और पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका। आप याद करिए, हमारा फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसमें जो हैवी इंडस्ट्रीज थी इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। और 1980 के दशक से पहले ऐसा भी था कि बहुत सारे क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही रिजर्व हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ही उसमें काम कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। कई ऐसे क्षेत्र जहां पर निजी क्षेत्र काम करेगा लेकिन पीछे चलेगा, वहां पर भी जो ड्राइविंग सीट में रहेगा वो सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा। तो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका देखी गई। चीन में तो अभी भी देखा जाता है, चीन में अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर देखेंगे आप, बैंक्स का देखेंगे, ऑयल का देखेंगे, तो सबसे बड़ी कंपनीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। अच्छा, सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मतलब क्या हुआ,
गवर्नमेंट ने जो सार्वजनिक सामाजिक विकास था, सोशल डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है कि हेल्थ अच्छी हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही मिलती जुलती विकास रणनीतियों को अपनाया, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रणनीतियां थी विकास की वो भी काफी हद तक एक जैसी रही हैं। ठीक है, अच्छा 1980 की शुरुआत तक तीनों ही देशों की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय एक जैसी देखी गई। तो हुआ क्या, देखो एक ही समय पर देश आजाद हुए, एक ही समय पर लगभग लगभग प्लानिंग कमीशन भी बनाया, उसके बाद से जो विकास रणनीतियां थे उनमें भी मॉडल एक जैसा रखा। उसके परिणाम स्वरूप ने देखा कि 30 वर्ष तक, शुरू के जो 30 वर्ष थे 1950 से लेकर 1980 के बीच में, वहां तक तीनों ही देशों, भारत, चीन और पाकिस्तान, तीनों में ही जो विकास दर थी वो लगभग लगभग एक जैसी रही। उसके बाद से परिवर्तन हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो विकास दर थी कैसे दिखती थी। देखिए ये है, जो भी देश हैं उनकी विकास दर आपको दिख रही है। ठीक है, अभी आपको इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो ये जो जगह है यहां तक, ठीक है, ये पाकिस्तान की 1980 में है और ये हमारा जो चीन है उसकी है और ये हमारे देश की है। ठीक, उस समय पर अंतर है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि इस समय तक बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद आप देखोगे इस समय के बाद, तो देखो यहां पर ये बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है। ये जो बहुत ऊपर चल रहा है मालूम है कौन है? ये चीन है। चीन हमेशा ही, ये देखिए जो लाल रंग से अभी आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिखेगा, ये देखिए, तो ये जो लाल रंग से लाइन आ रही है ये क्या है? ये चीन की विकास दर बता रही है। लेकिन देखिए यहां तक ये आपका 1980 यहां पर आ रहा है। ठीक है, ये 1980 है, आपको जब ऐसे मार्क करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक, ये 1978 हो गया, ये आपका जाकर 1980 हो गया। तो ऐसे में 1980 के समय तक कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। एक एक करके जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अपने इंडिया का देखते हैं सबसे पहले। तो भारत की जो विकास दर रही है प्रति वर्ष वो ऐसी रही है। ठीक, घटी फिर बढ़ी, हर साल ऐसे ही रहता है, बढ़ता चला जाता है, जीरो से नीचे जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस साल हमारी जीडीपी श्रिंक कर गई, छोटी हो गई पहले से। तो ऐसा कब कब हुआ? एक तो आपका हुआ 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। ठीक है, हमारा दूसरा युद्ध हुआ था। तो उस जब युद्ध होता है तब काफी ज्यादा देश के ऊपर समस्या आ जाती है, वो समस्या रही थी। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर जरा सा नीचे गया था 1972 में, बहुत ही कम नीचे गया 1971-72 में। ठीक है, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा आपको नीचे चला गया था, -5.238 इतना 1980, ये 1979 की बात है। ऐसे ही अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2008 में जब रिसेशन आया था उस समय पर भी हमारा देश नीचे नहीं गया, लेकिन फिर भी ज्यादा विकास दर अच्छी नहीं रही। ये आपको 2008 का होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है तो फिर भी हम नेगेटिव नहीं गए। लेकिन इस साल तो कोविड-19 की वजह से हमारी जीडीपी काफी ज्यादा नीचे चली जाएगी। अलग अलग एस्टिमेट से 10 से 11% नीचे जाने के एस्टिमेट्स है। तो ये है हमारे देश की जीडीपी। अब इसी में मैं आपको देखिए यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ चीन का। तो आपको दिखेगा कि चीन शुरू में तो एक ही जैसा लगभग चल रहा था, हर वर्ष में एग्जैक्टली सेम नहीं रहा है, लेकिन जो औसत रहा है वो सेम रहा है 1980 तक। उसके बाद से चीन बहुत आगे निकल गया। ठीक, तो कैसा हुआ है चीन का देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर हरा वाला बनकर क्या है वो चीन का है। तो यहां पर भी देखिए चीन ऊपर है लेकिन फिर नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर है फिर नीचे भी जा रहा है। तो आपका ये 1980 के दशक तक लगभग लगभग एक जैसा रहा। ठीक, अब क्या हुआ उसके बाद से चीन, देखिए ये हमेशा ही चीन ऊपर बना हुआ है, देख रहे हैं ये ऊपर वाली जो लाल रंग की लाइन है। तो अब क्या हुआ, इतने ही टाइम पीरियड में 1980 के बाद से 2010 2020 आ गया, 40 वर्ष हो गए। इन्हीं 40 वर्ष में चीन बहुत ज्यादा आगे निकल गया। ठीक, अच्छा अब भारत के साथ ही अगर हम पाकिस्तान की तुलना करें तो देखिए चीन को हटा देते हैं, पाकिस्तान को लेकर के आ जाते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है जहां पर आप भी जाकर के अपने मोबाइल पर अच्छे से जाकर के कंपेयर करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें करेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। भारत और पाकिस्तान का ये सीन है। भारत ये यहाँ पर ये अपना इंडिया है, तो इंडिया अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से यहाँ तक ये 1999 2000 तक लगभग वो भारत और पाकिस्तान की स्थिति एक जैसी रही है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाकर के देखोगे तो 1993 से पहले अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान भी कई बार भारत को आउट परफॉर्म कर रहा है। 1980 के दशक तक तो खासतौर से पाकिस्तान की विकास दर आमतौर पर थोड़ी बेहतर ही रहती थी औसतन। ठीक, लेकिन 1993 के बाद से भारत लगभग हमेशा ही आगे रहा है पाकिस्तान से। ठीक है, कभी कभी इक्का दुक्का कोई वर्ष रहा हो, यहाँ पर तो एक भी वर्ष ऐसा नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो विकास दर है वो भारत से ज्यादा रही हो। तो पिछले 20-25 साल में हम लोग भी जो पाकिस्तान से आगे निकले वो 20-25 साल में निकले हैं। लेकिन आप ऐसे देखो चीन हमसे 1980 के बाद से आगे निकलना स्टार्ट हुआ और 1990 के बाद से पाकिस्तान से आगे हम निकलना स्टार्ट हुए। ठीक है,
तो 1990 के दशक के बाद से हमारे देश में बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन हुए, लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लगाया इस वीडियो में कि तीनों में क्या समानताएं रही, और ये बात समझ में आ गई कि 1980 तक लगभग औसत विकास दर तीनों ही देशों में एक जैसी रही। उसके बाद से अंतर दिख रहा है, वो क्यों हुआ इसकी बात हम लोग अपने आगे के वीडियोस में करेंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।